Everyone, welcome to my channel Nursing is Honesty. So today's topic is myocardial infarction. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज. सो आज का टॉपिक है myocardial infarction. So let's see what is the meaning of myocardial infection. Okay, so myocardial related है myocardium से. Myocardium, which is muscle layer of the heart, which is the middle layer of the heart, and infarction means डैमेज. अब मायोकार्डियम जो लेयर है हार्ट में उसमें सेल्स प्रेजेंट है और सेल्स हो रहे हैं डैमेज. सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज अ प्रोसेस बाय विच myocardial cells in the heart are permanently destroyed. तो जैसे मैंने आपको बताया जो मायोकार्डियल सेल्स है हार्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब देखते हैं कुछ कॉजेस कि जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है उसका रीजन क्या है. हम कर रहे हैं इटियोलॉजी. तो फर्स्ट एंड मेजर कॉजेस सडन कंस्ट्रिक्शन और नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी. जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसकी नैरोइंग हो जाएगी. नैरोइंग होने का रीजन क्या है? मान लीजिए ये आर्टरी है तो आर्टरी में क्या होगा? लिपिड और फैट का कलेक्शन हो जाएगा. फैट एंड लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. कलेक्शन होने की वजह से ये आर्टरी नैरो हो जाएगी जैसे हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज में किया था. एंड इसका एक रीजन देखो क्या हो सकता है आर्टरी के नैरो होने का. जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मूवमेंट होती है हार्ट के सेल्स में और वेसल्स में, मेनली कोरोनरी आर्टरी में. जो कोरोनरी आर्टरी है वो भी एक ब्लड वेसल है. तो अगर यहाँ पर कैल्शियम के प्लेक्स की कलेक्शन हो जाएगी तब भी आर्टरी नैरो हो सकती है. और कैल्शियम के प्लेक्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? जो कैल्शियम की मूवमेंट है उसे स्लो डाउन कर देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट रीजन इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम हैमरेज, अनीमिया एंड हाइपोटेंशन. अगर हैमरेज की कंडीशन अराइज हो गई है या फिर अनीमिया एंड हाइपोटेंशन प्रेजेंट है. हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर. उस केस में भी क्या होता है? जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है वो अराइज हो सकता है. मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या रहता है? जो मायोकार्डियल सेल्स है हार्ट में वो क्या करते हैं? उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है. प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सो अनीमिया एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. हाइपरटेंशन में क्या रहेगा? लो ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर है और साथ ही साथ नैरो कोरोनरी आर्टरी है. तो दोनों ही केस में मायोकार्डियल इंफेक्शन अराइज हो सकता है. दोनों ही एक मेजर कॉजेज हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज डिमांड्स फॉर O2 फ्रॉम रैपिड हार्ट रेट ड्रग्स एक्सेट्रा. देखिए जो मायोकार्डियल सेल्स है हो सकता है उनकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई हो. ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई हो. और देखिए इंक्रीज किस वजह से होगी? या तो रैपिड हार्ट रेट है या फिर कोई भी ड्रग्स का इंटेक किया है पेशेंट ने. ओके, नेक्स्ट इज एन इम्बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड. एक इम्बैलेंस एग्जिस्ट हो जाएगा मीन्स डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा. इम्बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड. तो इसमें डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो रहा है. ओके, सो ये तो थे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन. तो हम देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन. तो देखो कॉजेज जो अभी हमने किए थे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजेज की वजह से क्या होगा? मायोकार्डियल इस्कीमिया. इस्कीमिया मीन्स इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल सेल्स ऑफ द हार्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कीमिया? तो इस्कीमिया में देखो क्या रहता है? एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल सेल्स ऑफ द हार्ट. ओके, सो इस्कीमिया होने की वजह से क्या हो रहा है? देखिए यहां से देखो जो मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई है. तो बेसिक सी चीज है कि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी. ओके, अब देखिए ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज कैसे हो जाएगी वो देखते हैं हम. सो मायोकार्डियल इस्कीमिया
की वजह से क्या हुआ, मायोकार्डियल O2 सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। इस्कीमिया में क्या होता है, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल सेल्स ऑफ द हार्ट। ओके, अब देखो O2 सप्लाई डिक्रीज है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स है मायोकार्डियल सेल्स उनमें क्या क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो क्या होगा, हाइपोक्सिया। सेल्स जो है वो हाइपोक्सिक हो जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से देखो मायोकार्डियम जो हार्ट की लेयर है उसका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्रिएट कराना, हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कराना, वो एक मसल लेयर है। तो क्या होगा, मायोकार्डियल की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गई क्योंकि सेल्यूलर हाइपोक्सिया प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। अब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज रहेगा। अब देखो यहां से कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया तो एट्रियल प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। जो दोनों हमारे एट्रियाज है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, दोनों में प्रेशर डिक्रीज हो गया है क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज है। तो डायस्टोलिक फेज हो ही नहीं पाएगा, वेंट्रिकुलर जो फिलिंग होती है वो भी नहीं हो पाएगी। अब देखो एट्रियल प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बेरोरिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। बेरोरिसेप्टर्स का क्या काम होता है, प्रेशर में चेंजेस लाना, चेंजेस इन द प्रेशर। तो इनका काम होता है प्रेशर में चेंज लाना। ओके, अब देखो बेरोरिसेप्टर्स के बाद क्या हुआ, प्रेशर में चेंज आया, एट्रियल प्रेशर डिक्रीज हो गया था। देखो उसके बाद सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कराते हैं। और देखो उसकी वजह से क्या होगा, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो गई है वो इंक्रीज। पहले तो क्या हो रही थी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज, बट यहां हो गई है इंक्रीज। किसकी वजह से, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स की वजह से। अब देखो हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज। देखो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा। हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। अब देखो डायस्टोलिक फिलिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, एट्रियल प्रेशर डिक्रीज है तो डायस्टोलिक फिलिंग नहीं हो पाएगी। जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, एट्रियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है, मान लीजिए कि पल्मनरी ब्लड फ्लो है, पल्मनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होती है और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो शंट हो जाता है, तो डायस्टोलिक फिलिंग हो जाती है। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन फेज में वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। डायस्टोलिक फिलिंग भी क्या हो गई है, इंक्रीज। ओके, क्योंकि हार्ट रेट भी इंक्रीज है। और देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो मायोकार्डियल O2 सप्लाई है या फिर डिमांड है वो डिक्रीज थी, बट डायस्टोलिक फिलिंग इंक्रीज होने की वजह से, हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो मायोकार्डियल O2 डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में किया कि इस्कीमिया की वजह से मायोकार्डियल O2 डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो आपने देखा कि किस तरीके से मायोकार्डियल O2 डिमांड इंक्रीज हुई। ओके, तो ये तो थी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। हम कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो फर्स्ट इज चेस्ट पेन। पेशेंट को चेस्ट पेन रहेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, क्योंकि जो मायोकार्डियल सेल्स है उन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई और नहीं हो पा रही है। ओके, सो चेस्ट पेन रहेगा एंटीरियरली, एंटीरियर चेस्ट में पेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डायफोरेसिस। डायफोरेसिस मीन्स स्वेटिंग, unusual sweating. Diaphoresis means sweating and cold clammy skin. Cold clammy skin means wet or sweaty skin. Okay, next is paler face. Face जो है वो पेलर रहेगा अनीमिया की वजह से, जैसे हमने कॉज में किया कि अनीमिया भी एक कॉज हो सकता है। अगर अनीमिया एक कॉज है तो क्या होगा, पेलर फेस, जो फेस है वो पेल नजर आएगा। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन भी अराइज हो सकती है, हाइपोटेंशन भी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इज ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। सो कार्डिया रिलेटेड है हार्ट से, सो टेकिकार्डिया मीन्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज्ड हार्ट रेट। ओके, सो नेक्स्ट जो फीचर हमें शो होगा वो है प्रीमेच्योर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर बीट्स।
तो प्रीमेच्योर बीट्स हमें शो होंगी क्योंकि जो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हार्ट में, क्योंकि जो मसल लेयर है जो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कराती है उसे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज डिस्निया। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट पेन भी है और हार्ट प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, सो ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज नोजिया, वॉमिटिंग एंड गिडीनेस। गिडीनेस मीन्स डिजीनेस, लाइक फेंटिंग या फिर साइनकोप मीन्स चक्कर आना। ओके, हम करते हैं डिग्रीज ऑफ डैमेज टू द हार्ट मसल्स। अब हम कर रहे हैं डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डैमेज अकर टू द हार्ट मसल्स। सो फर्स्ट जोन इज द जोन ऑफ नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की जोन में क्या होता है, डैमेज टू द हार्ट मसल जो कि है मायोकार्डियल लेयर, मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल है, डैमेज टू हार्ट मसल। और क्या होगा इसमें, कंप्लीट डेथ ऑफ मसल। और देखो कंप्लीट डेथ ऑफ मसल क्यों हो रही है, क्योंकि O2 की डेप्रीवेशन है, ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। ओके, तो ये थी फर्स्ट जोन। नेक्स्ट इज जोन ऑफ इंजरी। तो जोन ऑफ इंजरी में क्या होगा, जो भी सराउंडेड एरिया है, जिस भी एरिया में नेक्रोसिस हुआ है उसका जो सराउंडिंग पार्ट है उसके अराउंड में जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड एंड इंजर्ड। और देखो जो नेक्रोसिस के सराउंडिंग जो एरिया है वो इन्फ्लेम्ड और इंजर्ड हो गया है। इन्फ्लेम्ड और इंजर्ड होने के बाद देखो अगर उसे एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई होती है देन चांसेस रहते हैं कि वो एरिया जो है वो विजिबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट जोन इज जोन ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया मीन्स inadequate supply of oxygen to the muscle cells of the heart, to the myocardial cells of the heart. So zone of ischemia is the last zone. और इसमें देखो क्या रहता है, O2 deprivation. ओके, आज हमने किया मायोकार्डियल इंफार्क्शन की डेफिनेशन, causes, pathophysiology, clinical manifestations and degrees to the different damages occur to the heart muscles. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो स्टे ट्यून। एंड अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।